नमस्कार दोस्तों। विविध प्रश्नमाला 1 का प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 क्या दे रखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी को जानते हैं। विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमें क्या दिया है कि 100 विद्यार्थी हिंदी बोलने वाले हैं, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलने वाले हैं, 25 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमसे पूछा गया है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मेथड 1 यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। वेन आरेख बना लेते हैं। ये सार्वत्रिक समुच्चय है। ये एक समुच्चय है जिसके अंदर हिंदी बोलने वाले हैं और ये एक समुच्चय है जिसके अंदर इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थी हैं। अब क्या बोला है, जैसा बोला है वैसा वैसा लिख देंगे। 100 विद्यार्थी हिंदी, तो हिंदी वाले कितने हैं 100 विद्यार्थी। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी बोलने वाले कितने विद्यार्थी हैं 50। और 25 विद्यार्थी दोनों भाषा बोलते हैं हिंदी और अंग्रेजी, तो 25 विद्यार्थी हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं हमें निकालना है H यूनियन E, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले सभी विद्यार्थी। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, अगर हिंदी बोलने वाले समूह में कुल 100 विद्यार्थी हैं तो 25 तो ये आ गए, 100 में से 25 ये आ गए, तो कितने बचे 75। इंग्लिश बोलने वाले टोटल 50 विद्यार्थी हैं, 50 में से 25 तो ये आ गए, तो कितने बचे 25 बचे। और इन सब को यूनियन कर दें, सबका सम्मिलन कर दें, तो कितने विद्यार्थी आएंगे, कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो H यूनियन E बराबर इन सबको जोड़ दो, 75 प्लस 25 प्लस 25, 25 और 25 50, 50 और 75 कितना हो जाएगा दोस्तों 70 और 20 90, 90 और 20 110, 110 5 और 5 10, 120 और 5 125, तो ये 125 विद्यार्थी हो जाएंगे टोटल। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो इसको मेथड 2 बोल देते हैं। जैसा जैसा बोला है वैसा लिख देंगे। हिंदी वाले विद्यार्थियों की संख्या, H समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी 100। अंग्रेजी बोलने वाले 50 विद्यार्थी, तो इंग्लिश वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी 50। 25 विद्यार्थी दोनों भाषा बोलते हैं, तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या 25। तो हमें क्या ज्ञात करना है, H यूनियन E हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम एक सूत्र जानते हैं और सूत्र क्या होता है कि H यूनियन E बराबर होता है समुच्चय H में अवयवों की संख्या प्लस समुच्चय E में अवयवों की संख्या माइनस H इंटरसेक्शन C में H इंटरसेक्शन E में अवयवों की संख्या। अब सभी के अंदर इनकी वैल्यू रख दो, उत्तर आ जाएगा हमारे पास में। हिंदी वाले कितने हैं 100 प्लस इंग्लिश वाले कितने हैं 50 माइनस दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं 25। तो 50 में से 25 माइनस निकालेंगे तो 25 बचेगा, 25 और 100 125। या ऐसे कर सकते हो कि 100 और 50 150, 150 में से 25 निकाल दो, माइनस कर दो तो 125। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों 125। तो ये था प्रश्न नंबर 14, बहुत ही आसान है। इसको हमने दोनों तरीके से किया, वेन आरेख से भी और सूत्र की सहायता से भी। तो दोस्तों, इसके बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।